बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाए मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। आज बैलेट बॉक्स इंडिया पर राजनीतिक नव प्रवर्तक के तौर पर मौजूद है हमारे साथ फजले अली। गोरैया कोठी विधानसभा से 2015 में इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और इस बार भी पूरी तैयारी में है। इन्हें राजनीतिक अनुभव भले ही 5 साल का हो, किंतु इन्होंने सामाजिक तौर पर अपना योगदान अपने क्षेत्र में पूरा दिया है। तो आइए विशेष हम इन्हीं के बारे में इन्हीं से जानते हैं। फजले अली जी, बैलेट बॉक्स इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद करना चाहता हूं कि बैलेट बॉक्स इंडिया पर मेरी इंटरव्यू करा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न था आपसे कि आप अपना जीवन परिचय दें और अपने संघर्ष की कहानी हमें बताएं। मैंने छात्र जीवन से ही राजनीति में और छात्रों के भविष्य के लिए, छात्रों के हक और हकूक की लड़ाई के लिए मैंने जब से कॉलेज में एडमिशन कराया उस वक्त से छात्रों के लिए लड़ना और छात्रों के लिए अपनी हर जगह पूरा योगदान देना मेरा कार्य रहा है। मैंने 2006 से छात्र जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किया और छात्र जनता दल यूनाइटेड में मुझे अनेकों पद दिए गए। उस पद पर रहते हुए छात्रों के हित के लिए, जब जब छात्रों के हित के लिए जरूरत पड़ा तो मैंने कभी जनता दल यूनाइटेड में रहकर ये नहीं देखा कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी से हैं तो हमको ये काम करना चाहिए कि पार्टी जिससे खुश हो। नहीं, हमने ये काम किया कि जहां भी छात्र हित की बात हुई उसके लिए लड़ा और छात्रों को न्याय दिलाने का, छात्रों को हक दिलाने का कार्य किया। फजले जी, जैसा कि आपने बताया कि छात्र राजनीति में रहते हुए जब आप जनता दल यूनाइटेड के साथ भी थे तो आपने पार्टी से बढ़कर पहले जनता के जो संघर्ष या छात्र संघर्ष जो रहा है उसके लिए आपने सोचा। तो छात्र राजनीति से ही एक तरह से आपका राजनीति में प्रवेश हो गया, किंतु मैं विस्तार से ये जानना चाहूंगा कि राजनीति में आपका आगमन कैसे और कब हुआ और अपने विजन के बारे में बताएं और आगे के मुद्दे क्या है उसके बारे में हमें बताएं। 2006 में हमने छात्र जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किया और 2015 तक छात्र जनता दल यूनाइटेड में ही रहे। इसके बीच में जो कार्य किया वो बहुत सारे कार्य हैं जिनको बताना आपसे संभव नहीं हो पाएगा जितना इंटरव्यू होगा तो, लेकिन कुछ उसमें का हम अपना कार्य बताना चाहेंगे आपको। हम लोगों ने छात्रों के एडमिशन के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी में, अलग अलग कॉलेज में जिस तरह की भी समस्याएं आती थी उसको निराकरण करने के लिए हर संभव प्रयास, चाहे वो छात्रों के हित के लिए
कोई आवेदन देना हो या उसके लिए प्रिंसिपल से मिल करके उसके हक के लिए लड़ना हो या संवैधानिक तौर पे धरना प्रदर्शन, चाहे संवैधानिक तौर पे अनशन का या किसी तरह का भी, जो भी जहाँ यूनिवर्सिटी में जरूरत हुआ यूनिवर्सिटी में, जहाँ कॉलेज में जरूरत हुआ कॉलेज में, हमारे द्वारा हर जगह जा करके बिहार के तमाम यूनिवर्सिटी और मैक्सिमम कॉलेजों में जो सरकार के अंगीभूत कॉलेज है उन कॉलेजों में जाकर के हमने अपनी मांगों को रखा है। जिन साथियों की जो समस्या हुई है उस समस्या को निदान दिलवाया है और अपनी बात को रखने का कार्य किया है, छात्रों के हित के लिए लड़ा है। जी जी, आगे के मुद्दे क्या हैं आपके, आपका विजन क्या है? विजन समाज में अच्छे कार्य हो। आज भी देखा जाएगा तो बहुत सारी बुराइयां हैं। अभी एक बुराई जो है सबसे ज्यादा चरम सीमा पे है बिहार के अंदर, वो बुराई है अफसरशाही। अफसरशाही बेलगाम मतलब हो गई है। जो अफसर हैं बेलगाम हो गए। उनको हमारा मेन जो टारगेट है अभी फिलहाल, तो वो टारगेट है अफसरशाही को खत्म करने के लिए प्रयास करना। इसके लिए चाहे राज्य सरकार से हो या क्या कहते हैं केंद्र सरकार से हो, ये दो क्या कहते हैं, ये राज्य सरकार के अंदर जो अफसरशाही वाली बात आती है, ये राज्य सरकार को कंट्रोल करना है। तो इसमें हम चाहेंगे आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से मांग करना चाहेंगे राज्य सरकार से कि अफसरशाही चरम सीमा पे है। कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसमें बिना घूस लिए हुए कार्य किया जाता हो। तो सरकार को आपके इंटरव्यू से अवगत कराना चाहेंगे कि इस पर मुख्य रूप से कार्य किया जाए और अफसरशाही को मिटाने का काम किया जाए। जो छात्रों के भविष्य को लेकर के हमें हरदम चिंता सताती रहती है और उसके लड़ाई के लिए भी हम लोग अब तैयार हो रहे हैं। कुछ छात्र जाग रहे हैं हम लोगों के साथ। जो निजीकरण हो रहा है पूरे देश में, निजीकरण से आने वाले दिनों में नौकरियां खत्म होंगी और जो पूंजीपति लोग हैं उनके मनमानी ढंग से हमारे छात्र कार्य करने के लिए विवश हो जाएंगे। तो हम मांग करेंगे केंद्र की सरकार से कि ये जो निजीकरण हो रहा है हर क्षेत्र में, उस निजीकरण को रोका जाए और जिस सिस्टम से पहले चलती थी कंपनियां या क्या कहते हैं, जो भी क्या कहते हैं सरकारी कंपनी है, रेलवे है, जो भी क्या कहते हैं, इस सारे के सारे चीजों को सरकारीकरण ही रहने दिया जाए, निजीकरण न किया जाए। यही हमारी मांग है और इसी पे फिर हम क्या कहते हैं लड़ाई शुरू करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि छात्र हितों को लेकर के, अफसरशाही को लेकर के, तो अगला प्रश्न मेरा आपके क्षेत्र से जुड़ा हुआ है कि आप अपने क्षेत्र के बारे में हमें बताएं, यहाँ की समस्याएं क्या हैं और विशेषताएं क्या हैं? जी, हमारे क्षेत्र में समस्या जो है बहुत सारा समस्या है। अभी तो सबसे जिला का पिछड़ा हुआ क्षेत्र गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें अभी जाइएगा तो कहीं कहीं मिट्टीकरण ही मिलेगा। उसमें कहीं भी ईंटकरण या पक्कीकरण बहुत जगह है कि नहीं हुआ है। तो उसके लेकर के हम लोग आए दिन आवेदन देते रहते हैं और देते रहेंगे और जो भी इससे रिलेटेड है उससे मिल करके इस समस्या का समाधान कराना चाहते हैं कि ताकि सड़क से जुड़ सके हर गांव, हर मोहल्ला। और दूसरी बात,
हमारे क्षेत्र में लोग अफसरशाही से पूरा तरह से त्रस्त हैं। कोई भी कार्य कराने जाइएगा तो हर चीज का रेट बना हुआ है। रेट जो है वो क्या कहते हैं, आप एक छोटा सा निवास प्रमाण पत्र बनाने जाइएगा तो उसमें से 200 रुपये ले लिया जाएगा। FIR करने जाइएगा, मार खा करके FIR करने जाइएगा, वहां भी क्या कहते हैं 500, 700, 1000 रुपया, 2000, 5000, इस तरह से जिसका जिस तरह से पैरवी है, चाहे क्या कहते हैं, जिसका जिस तरह से लगाव है उस तरह से पैसा लिया जाता है। देख करके, अगला को देख करके और पैसा ले करके वो लोग केस लिखने का कार्य करते हैं। दूसरी बात कि हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। इस चीज को खत्म करना होगा, यही मेरा सोच है और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ूंगा। हमारी क्षेत्र की विशेषताएं हैं, भाईचारगी है, आपस में सब लोग एक दूसरे से मिलजुल करके रहते हैं और हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देते रहते हैं लोग। तो फजले अली जी, आपसे बात करके हमें काफी अच्छा लगा। आपने काफी अहम मुद्दों को उठाया। लोग रोजी रोटी, कपड़े, मकान आदि की बातें करते हैं, आपने अफसरशाही की बातचीत की, आपने छात्र हितों की बातचीत की, आपने भ्रष्टाचार पर बात किया। हमें काफी अच्छा लगा और हम उम्मीद करते हैं कि जिस दिशा में आप बढ़ रहे हैं, जिस वादों के साथ, जिन मुद्दों के साथ आप प्रयास कर रहे हैं, उस मुद्दे पे आप सफल हो। आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैलेट बॉक्स इंडिया से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद सोनताब जी।